श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि बहुत सारे लोग जो है हनुमान चालीसा को संकल्प लेकर पाठ शुरू करते हैं। तो क्या पाठ जो है संकल्प लेकर अगर करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है? और जो है किन नियमों का उस व्यक्ति को जो है पालन करना चाहिए? आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। संकल्प लेकर पाठ करने से अद्भुत ऊर्जा जागृत होती है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर हम किसी पाठ का कोई भी संकल्प लेकर करते हैं तो उस पाठ से ऊर्जा जागृत होती है, और खासकर हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप संकल्प लेकर करते हो, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है या मनोकामना में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है कि आपकी हर बार आप इस चीज को करना चाहते हो कि मेरे ये काम पूरा हो जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, तो हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। संकल्प लेकर पाठ करने से आपकी वो मनोकामना शिर्क से शिर्क पूरी होगी। संकल्प की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये उस समय की बात है जब भीम जो थे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और युद्ध की तैयारी चल रही थी। युद्ध की तैयारी चल रही थी तो उस समय क्या हुआ, युद्ध के अंदर जब कौरव जो थे वो नहीं माने, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध की तैयारी कीजिए। और युद्ध की तैयारी में सबसे विशेष कार्य रह गया है हनुमान जी को मनाना। अगर कहा जाता है कि हनुमान जी अगर आपके युद्ध में आने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी, हार तो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो हनुमान जी जो है, ये भी कहा जाता है कि पवन पुत्र के वो पुत्र हैं, और उसी समय भीम जो क्या है, वायु पुत्र अवतरित है। तो आपको पता है कि इस नाते से दोनों भाई हो गए। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हनुमान जी को रिझाने के लिए, हनुमान जी को मनाने के लिए आपको इस मंत्र का संकल्प लेकर 11 दिन तक का ये अखंड पाठ करना पड़ेगा। मान लो इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा 11 दिन तक अखंड। तो लगातार आप इस मंत्र का जाप कीजिए और रोज मोदक का भोग लगाइए। तो वो जो मान लो लड्डुओं का, तो लड्डुओं का भोग लगाने लगे भीम। तो आपको पता है कि डेली डेली जब उन्होंने भोग लगाया तो जब हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी उनसे प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। प्रकट कर उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की माध्यम से आपको प्रसन्न करने आ रहा हूं, हे हनुमान जी महाराज मेरे साथ चलिए। उनकी परीक्षा भी ली, परीक्षा में भी वो सफल रहे। तो हनुमान जी, आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, और जिस रथ पर स्वयं संसार की सबसे बड़ी शक्तियां विराजमान हो तो उसकी हार कैसे हो सकती है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन रूपी रथ के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर बाबा की कृपा को आसन देना चाहिए और उन्हें हर कार्य में हमें आगे बढ़कर करना चाहिए। संकल्प लेकर पाठ करने से एक दृढ़ शक्ति का विश्वास उदय होता है और एक दृढ़ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले लेते हो, आप मान लो किसी कारणवश आप परेशान हो या किसी कारणवश आप दिक्कत में हो, तो आपने हनुमान चालीसा का जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा, वो व्यक्ति सिद्ध होगा जो शत बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासु कोई। मान लो अगर आप किसी भी प्रकार के कोई बंधन में हो, आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र का बंधन किया है, कोई मंत्र का बंधन किया है, कोई आहत बंधन किया गया है, कोई किसी भी प्रकार की मलिन शक्ति छोड़ने की प्रक्रिया करी हुई है, तो हनुमान जी का पंच रूपी रूप भी इसी कृपा से जागृत हो सकता है और आपके परिवार की रक्षा हो सकती है। दृढ़ संकल्प लेकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसे बहुत बार हुआ है। हनुमान चालीसा का जिस प्रकार से हम सुंदरकांड के पाठ का 41 दिन का 21 दिन का संकल्प लेकर 11 दिन का संकल्प लेकर करते हैं, और कई बार 3 रात्रि का भी हम संकल्प लेकर करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का 11 दिन का आप 7 पाठ का लगातार या 11 पाठ का या आप 51 पाठ का लगातार संकल्प लेकर करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। कोई दुनिया की कोई तो ताकत आपकी मनोकामना को रोक नहीं सकती पूरी होने से। आपके कार्य के अंदर कोई विघ्न नहीं पड़ सकता किसी भी प्रकार का, क्योंकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को स्वयं कहा कि कलयुग के प्रधान रूप के देवता हो। कलयुग में आपके नाम की पूजा से
जो भी व्यक्ति कष्ट से होगा, किसी भी प्रकार की मुसीबत से होगा, क्योंकि ये उस समय की बात है जब जामवंत जी और प्रभु श्री राम, आपको पता है कि जब लंका में प्रवेश, लंका का दहन होने के बाद जब लंका दहन हो गई, तब हनुमान जी वहां पर आए। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी के अंदर जो बल है वो स्वयं शिवांश है, शिव की कृपा है। तब प्रभु श्री राम ने कहा ये कृपा तो चारों युग में कार्य करेगी, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि भक्त की आस्था कितनी है और उसका फ्यूचर क्या है। अभी वो ये कृपा तो चारों युग में इस कृपा का प्रकाश होगा, और जो दुखी होंगे, जो परेशान होंगे किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से हनुमान जी ने मेरे कार्य को सिद्ध किया है, जिस प्रकार से माता सीता का पता लगाकर वो मेरे पास आए हैं, उसी प्रकार से जो सच्चे मन से हनुमान जी को ध्याएगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, हनुमान जी को जगाएगा, और जो कलयुग में, कहते कि कलयुग में पूजा लंबी नहीं होगी, मात्र 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में, या कोई व्यक्ति संकल्प लेकर, जैसे लेडीज है, लेडीज का 21 दिन ही होता है या फिर 11 दिन ही होता है, तो अगर संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हो, इस पाठ में कोई ज्यादा बड़ा विधान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके विश्वास की आवश्यकता है। और नियम क्या रखने होते हैं? नियम ऐसा होता है कि अगर आप 11 दिन की अखंड जोत जलाकर करते हो तो सोने पर सुहागा है। कहते हैं कि बालाजी जोत पे आइए, बालाजी जोत पे आइए। तो बालाजी कहाँ आते हैं? जोत पर आते हैं। शक्तियां कहाँ आती हैं? जोत पर। जोत पर आपने आसन ग्रहण कराना है बाबा का कि हे बाबा जोत पर आकर विराजिए। इस अग्नि, अग्नि से ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है। आप इस आसन ग्रहण कीजिए और एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर थोड़े से अक्षत से आप स्वास्तिक बनाइए, अक्षत से, अक्षत मीन चावल, चावल से, और रोज नैवेद्य, मतलब रोज अपने भोग लगाना है। जो हनुमान जी को, अगर आप 11 दिन के हनुमान चालीसा का आप संकल्प लेकर चल रहे हो तो भोग किस प्रकार से लगाना है? भोग लगाना है आपने गुड़ और चने का। अगर गुड़ और चने का भोग लगा सकते हो, गाय के देसी घी और गुड़ का भोग भी लगाना बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। जब इस प्रकार का भोग लगाते हो, आप हनुमान जी का ध्यान करते हो और ये कहते हो कि हे बाबा, हे सच्ची सरकार, मेरे समस्त दुखों का नाश कीजिए बाबा, मेरे परिवार को सुख प्रदान कीजिए, मेरे बच्चों को राह पर चलाइए, हे प्रभु, मैं, हे दीनानाथ, मैं नहीं जानता कि मेरा कार्य किस प्रकार से होगा, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है वेदों में, पुराणों में, अपने घर के बुजुर्गों से, अपने गुरुदेव से, कि आप संकट मोचन नाम आपका ही है। कलयुग में जब भी कोई आपको सच्चे मन से ध्याता है, आप उनकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हो। तो हे बाबा, किसी न किसी रूप में अवतरित होकर मेरे इस पाठ को पूर्ण कीजिए। मैं जो 11 दिन का अखंड ये हनुमान चालीसा का पाठ लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या हे बाबा, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं ये पाठ को पूर्ण कर सकूं। और मैं इस पाठ को करने से पहले एक विधि आपको और बताता हूँ। ब्रह्मचारी का पालन रखना है अपने, और 11 दिन का अगर पाठ करते हो, जमीन पर सोना या ना सोना ये आपके ऊपर डिपेंड है। और दूसरी बात ये है, किसी भी स्त्री के प्रति गलत प्रकार के विचार गलत मन में नहीं रखने। फोन का 11 दिन तक थोड़ा सा त्याग रखाओ तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर फेसबुक या किसी भी चीज, क्योंकि अदृश्य सीन आपको ना देखो तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि हमारा मन बड़ा, कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। क्योंकि जब ये मन है ना, ये विचल जाता है। तो इसलिए मन रूपी इंद्री पर कंट्रोल कर अपने बाबा को रिझाने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। आप अवश्य ही सफल होंगे। और हनुमान चालीसा के पाठ में वो शक्ति है, वो शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है। उस मंत्र को जगाने के लिए आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।